देखो, आप लोग मेमोरी, आप लोगों ने हेडिंग भी डाली थी लास्ट क्लास में ना, इसे एक बार फिर से डाल लीजिए आप लोग। मेमोरी, तो मेमोरी के जनरली दो टाइप्स होते हैं। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। फिर से कनेक्ट करो, रियलमी तुम्हारा नहीं आ पा रहा है ना। चलो देखो, मेमोरी में आपने दो चीज पढ़ी, एक टेम्परेरी मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी। ठीक है। और मेमोरी को हम जानते हैं कि मेमोरी जो है वो वर्किंग एरिया होती है। इट प्रोवाइड वर्किंग एरिया, टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। टेम्परेरी मेमोरी इज, लिखते रहना साथ में, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी। और टेम्परे और परमानेंट मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और ये जो मेन मेमोरी है, अब इसका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ये कैसी मेमोरी है? ये, इसको हम फास्टेस्ट मेमोरी कहते हैं। फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ हम इसके बारे में जान लेते हैं। लाइक जैसे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आई यहाँ तक बात? कि जो मेमोरी है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और परमानेंट मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक। अब इसमें एक चीज ये समझो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ अभी तक? हमें चैट करके बताइए, चैट में टाइप करिए और टाइप करके बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, किसी को? यस नो,
इसमें लिख करके बताएं प्लीज। नो सर। चलो ठीक है। ओके ओके। अब टेम्परेरी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा कुछ और समझ लेते हैं। अभी ज्वाइन किया है J1060। तो ये J1060 क्या है? तुम अपना जो है नाम रखो ना। अभी ज्वाइन किया है, क्या तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? नेम बताओ अपना। कैश मेमोरी बता रहे हैं अनूप शुक्ला। अभी तो उसके बारे में बता रहे हैं, अभी सिर्फ एग्जाम्पल में हमने लिखाया है। ठीक है। अब आपको हम उसका डिटेल बताते हैं अभी कि क्या है डिटेल। चलिए। J1060, आपने नाम नहीं बताया अपना। J1060 साक्षी सेन। तो आप अपना नेम रखिए ना प्रोफाइल में जाकर के। 10 J1060 आप अपना नेम रखिए, ठीक है। साक्षी अपना नाम प्रोफाइल में जाकर के चेंज कर लीजिएगा, कल कर लीजिएगा। आज तो अभी ज्वाइन है, रहने दीजिए। चलिए आगे और चीज़ें समझते हैं। किसके बारे में? टेम्परेरी मेमोरी के बारे में। हेडिंग डाल लेना तुम लोग, टेम्परेरी मेमोरी। देखो, टेम्परेरी मेमोरी इज वोलाटाइल मेमोरी। इट इज वोलाटाइल मेमोरी। अब देखो वोलाटाइल मेमोरी होती क्या है? वोलाटाइल मेमोरी का मतलब है ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा तब तक रहेगा जब तक सिस्टम ऑन रहेगा। सिस्टम के ऑफ होते ही उसमें से डेटा सभी चला जाए, यानी काम खत्म, डेटा उसमें से हट। जैसे हम लोग टेम्परेरी किसी भी एरिया को यूज करते हैं, जैसे आप लोग क्लास में आते हैं तो क्लास आपके लिए टेम्परेरी एरिया है। क्लास खत्म फिर आप लोग अपने घर चले जाते हैं। क्लास ओवर फिर आप घर चले गए। जैसे जॉब करने गए तो जॉब जहाँ जा रहे हैं टेम्परेरी, वो एरिया आपका टेम्परेरी, आपको ऑफिस टेम्परेरी दिया गया है, ठीक। ऑफिस को रजिस्ट्री नहीं कर दी गई आपके नाम पर। ऑफिस में गए, बैठे, आपने काम किया और फिर घर चले आए, यानी कि काम करने के बाद आप चले जाते हैं। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में काम करने के बाद जब डेटा हट जाए उसमें से, तो इस तरह की मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो वोलाटाइल मेमोरी में इसमें हम लिखेंगे पावर ऑफ, पावर ऑफ इज इक्वल टू डेटा लॉस। डेटा लॉस। जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको ये पढ़ा रहे हैं और हम कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, तो अभी हम टेम्परेरी एरिया यूज कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी यूज कर रहे हैं। क्या, कौन सी मेमोरी? रैम और कैश, ये दोनों मेमोरी हम यूज कर रहे होंगे। तो इस समय अभी जब हम कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर में टेम्परेरी एरिया को यूज कर रहे हैं। अब देखो अगर हम इसको अभी क्लोज करते हैं, ये फाइल है, अगर हम फाइल में गए और फाइल में हमने कहा एग्जिट, तो जैसे ही एग्जिट करेंगे तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। इसको आप सेव करना चाहते हैं? अगर हम इसको डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं तो ये डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेव पे क्लिक कर देते हैं तो ये डेटा कहाँ चला जाएगा? ये डेटा चला जाएगा परमानेंट मेमोरी में, जो कि अभी हमने आपको यहाँ पर चार्ट में बताया इसमें। यानी डेटा सेव होने के बाद कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में। क्लियर है? और जितना भी वर्क होता है वो कहाँ पर होता है? टेम्परेरी मेमोरी में। इसीलिए टेम्परेरी मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी। क्लियर है ये? अच्छा, अब इसमें एक चीज ये कि एक तो इसमें पावर ऑफ हो गया, तो पावर ऑफ होते ही डेटा लॉस। इसका और दूसरा मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं
और काम करते करते अचानक बिजली चली जाती है, उसमें यूपीएस भी नहीं लगा है, बैटरी भी नहीं लगी, इन्वर्टर भी नहीं लगा है, और आप टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए आप वर्ड में, एमएस वर्ड में टाइप कर रहे थे, 2 पेज आपने टाइप करा और आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो गया। फिर आपने लाइट आई या उसमें बैटरी लगाई या आपने यूपीएस लगाया और कंप्यूटर को आपने रीस्टार्ट करा, फिर से स्टार्ट करा और फिर से वर्ड ओपन करा, तो वो जो 2 पेज आपने टाइप करे थे वो 2 पेज आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कहाँ पर थे, वो हमारे थे टेम्परेरी मेमोरी में। ठीक है, इसमें थे टेम्परेरी मेमोरी में। और टेम्परेरी मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है, रैम और कैश। ठीक है, जो ओल्ड सिस्टम थे, अब ओल्ड सिस्टम छोड़ो, इसको रहने दो, ओल्ड सिस्टम आप ये समझ लीजिए कि रैम टेम्परेरी है। अब आप कहेंगे कैश फिर क्या है, तो कैश भी टेम्परेरी है। कैश को इसलिए यूज करा जाता है, यहां पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं, टू स्पीड अप प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी का यूज करते हैं। देखो, जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो काम करने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं अपने आसपास रख लेते हैं। जैसे खाना है, खाना अगर आप खा रहे हैं तो खाना खाने में आप क्या करते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, पापड़, सलाद सब अपने पास आप रख लेते हैं। जैसे शादी में जाते हैं तो शादी में जाने पर सबसे पहले तो आप ये देखते हैं खाना शुरू हो गया कि नहीं शुरू हो गया। फिर खाने की तरफ आप ऐसा देखते हैं जैसे बस अब आज आज ही खा लेंगे पेट भर के, कई दिनों से तो खाया नहीं है। तो आप शादी में प्लेट आपने उठाई और आपने उसमें रोटी डाली। अब आप चाहेंगे जितना आइटम है सब एक बार में डाल लें, ठीक है, 4-5 दिन का एक ही प्लेट में आप निकाल लेते हो खूब सारा। फिर उसके बाद एक कोना पकड़ लेते हैं और कोने में बैठ के आराम से आप खा रहे होते हैं। तो आपने जितनी चीज यूज हो रही थी वो सब आप अपनी प्लेट में भर लाए, 4-5 प्लेट का एक ही प्लेट में भर लाए, इसलिए ओवरफ्लो भी हो जाता है, कहीं पापड़ उड़ के गिर गया, सलाद गिर गई, नींबू रास्ते में टपक गया, ठीक है, रोटी किसी के कुर्ते में फंस गई। तो ऐसे करते हुए खैर भीड़ से बचा करके आप ले आए खाना और फिर खाना शुरू कर देते हैं। तो जो प्लेट है वो कैश का काम करती है कि आपको जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो आप ले आए एक साथ। अब आप प्रोसेसिंग करेंगे, अब आप खाते रहेंगे और वहीं से, अब मान लीजिए सपोज कि प्लेट में कुछ भी नहीं है, अब आपको एक रोटी खाना है, आप रोटी के पास दौड़े चले जा रहे हैं, वहां से रोटी लेकर आए, एक बाइट खाई, फिर चले जा रहे हैं पनीर की तरफ, वहां से थोड़ा सा पनीर लिया वो खाया, फिर दूसरी बाइट लेने के लिए रोटी की तरफ भागे जा रहे हैं, तो पता चला आप 8-10 किलोमीटर तो भाग लेंगे वहां पर, ठीक, थक हार के गिर पड़ेंगे। तो क्या करते हैं, खाना खाने के लिए आप सारा खाना एक साथ एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि आप बहुत तेजी से खाएं और बहुत तेजी से निकल लें, बिना व्यवहार दिए हुए। नहीं, व्यवहार दे देना चाहिए ना, बैड मैनर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि व्यवहार कितना रखा जाए लिफाफे में, है ना, कि मतलब अगर अच्छा हुआ खाना तो 501 और अगर अच्छा नहीं हुआ तो 101। ठीक है, तो रैम और कैश मेमोरी ये टेम्परेरी मेमोरी एरिया होते हैं, इसमें वो डेटा रहते हैं जिनकी प्रोसेसिंग होनी। जैसे आपने मूवी एक ओपन कर ली, तो मूवी पूरी तो देखते नहीं है एक बार में, थोड़ी 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 आती रहती है, तो थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग होती रहती है, बाकी डेटा हमारे रैम और कैश में रखा रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट, एक सेकेंड, इट कीप्स दोज डेटा which is which is currently used by CPU। प्रोसेसिंग कौन करता है, हमने आपको बताया था कि प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है। अब सीपीयू आर्किटेक्चर जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि सीपीयू आर्किटेक्चर में मेमोरी यूनिट भी कनेक्टेड होती है। तो मेमोरी यूनिट जो आपसे कनेक्टेड है उस मेमोरी यूनिट में, अब देखिए ये रैम आ गया, रैम और कैश आ गया, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हमारे जो मेमोरी यूनिट है उसमें रैम और कैश कनेक्टेड रहती है, और हार्ड डिस्क कनेक्टेड रहता है, फ्लॉपी कनेक्टेड रहता है, सीडी कनेक्टेड रहता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो आपने जो सीपीयू आर्किटेक्चर पढ़ा था उसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो लिखा हुआ था मेमोरी सिस्टम,
ठीक। तो उसमें प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी दोनों तरह की मेमोरी आ जाएगी। और इसमें कौन सा डेटा रहेगा? इसमें वो डेटा रहेगा जो डेटा सीपीयू करंटली यूज कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई टेम्परेरी मेमोरी में। अब हम बात करते हैं कि कैश मेमोरी का यूज क्यों करते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई कंफ्यूजन किसी का? एनी कंफ्यूजन? तो हम आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि कैश मेमोरी क्यों यूज हो रही है। नोट करते चलिएगा इसको। अच्छा, जो जो जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप नोट भी करते रहिएगा। देखो, पहली चीज तो सीपीयू बनाएंगे हम। ये हम सेटअप बना रहे हैं मेमोरी का कि किस तरह से। ये आप लोग भी 4 बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम सीपीयू रजिस्टर, और यहाँ पर हम लिखेंगे कैश मेमोरी, और यहाँ पर लिखेंगे हम रैम, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अब प्रोसेसिंग करते टाइम डेटा रैम में जाता है कि कैश में? सर हाँ, बस बस ये वाला तेज सिंह इसको समझ लो तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। पहले ये वाला समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। अब तुम इसको फिगर को देख करके खुद समझ जाओगे। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है सीपीयू रजिस्टर। अब ये सीपीयू रजिस्टर है क्या? सीपीयू रजिस्टर क्या है? ये इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, जिसमें हम लोगों ने सीपीयू आर्किटेक्चर में मेमोरी यूनिट पढ़ा था ना। यानी कि ये सीपीयू रजिस्टर क्या है? एमयू है, मेमोरी यूनिट। ठीक। तो अब यहाँ पर डेटा आपका, यहाँ पे एरो बना लीजिए आप। डबल साइडेड एरो होगा सारा। अब मान लीजिए कि आपने कोई मूवी मूवी आप देख रहे हैं, ठीक है। मूवी आपकी जो है वो सेव है यहाँ पर। यहाँ पे मूवी सेव है। तो मूवी पे आपने किया डबल क्लिक। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया वो मूवी पहुंच गई यहाँ पर। मूवी का थोड़ा पार्ट पहुंच गया यहाँ पर, और जितनी प्रोसेस होना है वो पहुंच गया यहाँ पर। तो अब इसका मतलब डेटा पहले कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? सबसे पहले जो डेटा है वो मूव कर रहा है सेकेंडरी मेमोरी, जो स्टोर्ड डेटा है सेकेंडरी मेमोरी से रैम में, रैम से कैश में, कैश से सीपीयू में। मान लीजिए आपने कहा कि डेटा हमारा बिल्कुल नया, अभी हम टाइप कर रहे हैं, अभी इनपुट कर रहे हैं, यानी कि डेटा हमारा न्यू है। न्यू डेटा अगर हम इनपुट डिवाइस से दे रहे हैं, न्यू डेटा जो कि सेव नहीं है, पहले से स्टोर्ड नहीं है, यहाँ जो भी डेटा होगा वो डेटा क्या कहलाएगा? ओल्ड डेटा। अब न्यू डेटा कैसे जाएगा बताओ? न्यू डेटा इनपुट डिवाइसेस से ही जाएगा। तो इनपुट डिवाइसेस से जैसे ही न्यू डेटा जाएगा तो वो सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाएगा। इनपुट डिवाइस से न्यू डेटा हमेशा डायरेक्टली डेटा गोज इनटू द रैम, रैम टू कैश, कैश टू सीपीयू रजिस्टर। ये जो ब्राउन वाला लाइन है ये न्यू डेटा के लिए है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली लाइन है हमने ये ओल्ड डेटा के लिए बनाया। ओल्ड डेटा कहाँ से जाएगा? ओल्ड डेटा हमारा चूंकि सेव है, हम आज किसी फाइल पे मान लीजिए काम, आपने बायोडेटा ओपन करा तो बायोडेटा आपने 2 4 10 दिन पहले बना लिया था तो ओल्ड डेटा हो गया। तो बायोडेटा हमारा कैसा डेटा हो गया? बायोडेटा हमारा ओल्ड डेटा हो गया। ये ओल्ड डेटा सेकेंडरी मेमोरी से रैम में जाएगा, रैम से कैश में जाएगा, कैश से सीपीयू रजिस्टर में जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसी तरीके से समझिए। जैसे विद्युत घर होता है ना, विद्युत स्टेशन,
पावर स्टेशन होता है। तो पावर स्टेशन से डायरेक्ट अपने घर के तार को नहीं जोड़ लिया जाता है, पावर स्टेशन से पहले मोहल्ले के ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा होता है, पावर स्टेशन ट्रांसफार्मर से भी बड़ा होता है, और जहाँ पे पावर बनती है वो पावर स्टेशन से भी बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए टीरी बांध पे बन रहा है, एनटीपीसी में बन रहा है, थर्मल पावर से बन रहा है, या हाइड्रो क्या कहते हैं, हाइडल टेक्नोलॉजी से, कोयले से विद्युत बनाई जा रही है, या जहाँ पानी से बिजली बनाई जा रही है, तो वो प्लांट बहुत बड़े होंगे। वहां से पावर सबसे पहले कहाँ आती है, विद्युत उपकेंद्र में आती है, विद्युत उपकेंद्र के बाद आपके मोहल्ले के ट्रांसफार्मर में आती है, मोहल्ले के ट्रांसफार्मर से फिर आती है हमारे घर के मेन मीटर के पास, फिर घर के मेन मीटर के पास छोटे छोटे पतले पतले वायर फ्रिज में, टीवी में, एसी में, बाथरूम में, छत पे, कमरों में, फैन में करंट चला जाता है। तो जहाँ पे विद्युत बन रही है वहां पे बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, और जहाँ पे विद्युत कंज्यूम हो रही है वो बहुत छोटी सी जगह है। अब आपने वहां पे चार्जर लगा दिया, चार्जर के लिए तो थोड़ा सा पावर चाहिए ना, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट चाहिए। जबकि पावर जो बन रही है वो 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट ऐसे बन रही है, ठीक। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी का एरिया सबसे बड़ा होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ये सबसे बिग स्टोरेज, सबसे बड़ा ये होगा। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट हमारा मेमोरी रजिस्टर होगा, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, ये स्मॉलेस्ट होगा। उससे बड़ी जगह किसको चाहिए, कैश को, उससे बड़ी जगह किसको चाहिए, रैम को, और सबसे बड़ी जगह किसको चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है। तो इसको पूरे को हम बोलते हैं, इस पूरे फिगर को अगर आपको हेडिंग इसकी डालना है तो आप यहाँ पे लिखिए इसमें मेमोरी सिस्टम। ठीक है, मेमोरी सिस्टम लिख लिया आपने। अब देखिए एक चीज और, इसको अगर आपने लिख लिया हो तो हम एक पेज और ओपन करेंगे, ये यहाँ पर इसको हम ले आए। अब यहाँ पे हम क्या क्यों ले आए, नए में थोड़ा सा कुछ पॉइंट और लिखेंगे इसमें, लाइक देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सीपीयू रजिस्टर, कैश और रैम, यहाँ तक, यहाँ जितना भी डेटा स्टोर होगा या जितना भी डेटा होगा, चाहे वो सीपीयू रजिस्टर में हो, कैश में हो या रैम में हो, डेटा सिर्फ टेम्परेरी होगा। यानी कि ये सारी मेमोरी कैसी है, टेम्परेरी मेमोरी है, यानी कि वोलाटाइल। ठीक। और ये जो आपका सेकेंडरी मेमोरी लिखा है, ये कौन सी मेमोरी हो जाएगी, परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब कि डेटा पावर जाने के बाद भी, कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं और ऑन करते हैं तो जो फाइल हमने, जो सॉफ्टवेयर फाइल, पिक्चर, फोटो, साउंड, म्यूजिक जो स्टोर करा था, वो हमारा वैसे ही उसमें पड़ा हुआ रहता है, वो लॉस नहीं होता है। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी में क्या होता है, अब कोई पूछे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कैसी होती है, तो आप कहेंगे पावर ऑफ इज इक्वल टू डेटा नेवर लॉस, पावर ऑफ डेटा नेवर लॉस। ठीक है, ये चीज, इसमें जो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी हम लिख लेते हैं कि कितना कितना डेटा आता है। इसमें डेटा जो आता है वो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट, बिट में डेटा आता है। ठीक है, इसमें डेटा जो रहता है वो किलो बाइट में रहता है, यानी कि ये 2 KB की भी हो सकती है, 20 KB की भी हो सकती है, 512 KB की भी हो सकती है, किलो बाइट। ठीक है। और रैम जो होता है ये MB से लेकर के GB तक इसमें डेटा आता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी होती है ये इसमें GB से लेकर के
टीबी तक डेटा रहता है। तो सबसे बड़ी मेमोरी जो है वो ये रहती है, सेकेंडरी मेमोरी। और रैम उससे छोटी होती है। रैम जैसे आपको मिलेगी 1 GB की भी रैम होगी, 1 से लेकर के 8 GB तक रैम मार्केट में आपको मिल जाएगी। 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, जैसे लैपटॉप वगैरह में 2 GB 4 GB की रैम होती है। ठीक है। और जो हार्ड डिस्क है, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपको 600 MB, 700 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 100 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, ऐसे करके आपको GB to TB एक लमसम आइडिया दे दिया है। ये कोई ऐसा नहीं कि भाई इतना, इससे ज्यादा भी हो सकता है। एक लमसम आइडिया दे दिया है कि वर्किंग एरिया हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा वर्किंग एरिया। जहां पर आप जैसे जेब में पैसा रखते हैं तो थोड़ा सा पैसा रखते हैं, तो जेब बहुत छोटी सी होती है। ऐसा तो नहीं 5 बाई 5 मीटर की जेब आपने शर्ट 2 बाई 2 की शर्ट में लगा ली है कि 5-6 मीटर की हमारी जेब है, ऐसा नहीं। जेब बहुत छोटी छोटी होती है, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हैं, जो काम होता है, तो काम के लिए हम थोड़ा सा पैसा ले गए। आप मान लीजिए आपके पास 2 करोड़ रुपए है, तो आप भी कहेंगे सर लॉकडाउन में 2 करोड़ रुपए कैसे आएगा। मान लेते हैं, मानने के लिए अच्छी चीज मानते हैं। तो मान लीजिए आपका 2 करोड़ रुपए है, तो आप मार्केट से दूध लेने जा रहे हैं 1 पैकेट, तो आप 2 करोड़ पूरा ऐसे ठूस लेंगे जेब में कि भर लिया। तो वहां कह रहा क्या हुआ भैया, कहे 1 पैकेट दूध दे दो, 29 रुपए का लाल पैकेट। तो वो कहेगा भैया थोड़ा सा पैकेट, थोड़ा सा पैसा लिया तो क्या दिखा रहे हो। तो आप पूरा पैसा नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा 150 रुपए जेब में रख लिया और गया। तो जो जेब होती है वो छोटी, वर्किंग एरिया हमेशा स्मॉल होता है। जो एरिया परमानेंट होता है और बड़ा बड़ा सामान रखने के लिए, तो वो बड़ा एरिया होता है। जैसे आप सेंटर पे जब आते हैं, कॉलेज में जब आते हैं, तो बैग लेकर आते हैं, छोटा बैग होता है। लेकिन घर आपका बड़ा हो सकता है, 1 कमरे का, 2 कमरे का, 4 कमरे का, 10 कमरे का, उसमें खूब सारा सामान हो। सामान के हिसाब से आप घर बढ़ाते रहते हैं, घर बढ़ाते रहते हैं, घर बड़ा होता रहता है, सामान बड़ा होता रहता है। ठीक है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी घर 2 कमरे का होता है, किसी के 4 कमरे, किसी 5 कमरे का। हमेशा काम करने वाला एरिया छोटा होता है, और परमानेंट चीजें रखने वाला एरिया बड़ा होता है। जैसे चावल अवल बनता है तो थोड़ा सा निकाल के बना लिया जाता है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी। लेकिन पता चला घर में 50 किलो चावल है, 60 किलो चावल है, रसद सामग्री रहती है, चावल आटा ये सब बहुत ज्यादा ज्यादा 50-50 100-100 किलो तो एक एक घर में आराम से मिल जाता है। गाँव में तो 3-3 बोरा 4-4 बोरा कहो तो मिल जाए। शहर में थोड़ा कम मिलता है वो अपना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रखते हैं, छोटे छोटे से घर होते हैं दरबे टाइप के। सर नोट्स मिलेंगी, खुद नोट्स करना पड़ेगा। अरे थोड़ा तुम लोग भी नोट कर लो, नोट तो हम दे ही रहे हैं, नोट तो हमने हमेशा दिया है। तुम लोग हमें व्हाट्सएप कर देना, हम नोट्स दे देंगे। लेकिन जो कम से कम क्लास में इसमें जो पढ़ रहे हो, वो तो नोट तो करते चलो अपनी कॉपी में, अपने से भी तो थोड़ा हाथ पैर चला लो। बस पड़े हुए क्या कहते हैं, कुर्सी पे, चेयर पे, पलंग पे पड़े हैं, मोबाइल रख दिया है, देख रहे हैं मूवी की तरह। ठीक है, पढ़ाई की तरह पढ़ो, चेयर वेयर पे बैठ के पढ़ा करो। ठीक है, वो वीडियो आज पता नहीं क्यों ऑफ नहीं हुआ। चलो, और कोई क्वेश्चन इसमें? एनी क्वेश्चन? और आपको कोई क्वेश्चन है इसमें, समझ में आया? तो इसको, इस फिगर का नाम दीजिएगा मेमोरी सिस्टम, ठीक है ना। चलिए, बाकी आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इससे रिलेटेड नोट्स दे देंगे आपको। अभी मेमोरी पूरा चल लेने दीजिए, पूरा मेमोरी खत्म हो जाएगा तो लास्ट में एक साथ ले लीजिएगा। और चाहे आपको लेना हो तो आप मैं व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम दे देंगे, ठीक है। चलो फिर, दैट्स इट, थैंक यू।